हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों काफ़ी कुछ कहा गया कोविड-19 के बारे में, और जैसे कि आप जानते ही हैं काफ़ी म्यूटेट भी हुआ है ये वायरस। तो समय समय पे गवर्नमेंट की कुछ नई गाइडलाइंस भी आती रही हैं, पर एक आम आदमी के लिए इन गाइडलाइंस को समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा है। तो थोड़े कन्फ्यूजन्स भी रहे हैं जो आज इस वीडियो के द्वारा मैं थोड़ा दूर करना चाहूँगी। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिकॉशंस के बारे में, फिर हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि कैसे आप थोड़े कुछ माइल्ड सिम्टम्स के साथ अगर आपको है कोरोना वायरस तो आप घर बैठे ही कैसे आप अपने ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हुआ तो मैं कुछ वैक्सीनेशन और प्लाज्मा डोनेशन के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब ये बताया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो एयरबॉर्न हो चुका है। एयरबॉर्न होने का मतलब है कि हवा से भी फैल रहा है। अगर कोई कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो वो छींकने या खांसने से जो उसके माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो सामने वाले को भी उससे अफेक्ट कर सकता है। हवा के द्वारा वो पास हो सकता है। तो घबराने वाली बात इसमें नहीं है, बस इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो बहुत पहले से कहा जा रहा है, और आज भी वही एक हथियार है हमारा इस जंग को जीतने के लिए, जो है मास्क। यस गाइस, मास्क जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको बहुत अच्छा प्रिकॉशन देगा इन सभी चीज़ों के लिए। आज मार्केट में कुछ 3 तरह के मास्क अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है N95 मास्क, फिर है सर्जिकल मास्क और फिर है क्लॉथ मास्क। N95 की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट माना गया है, और इसको लगाने के बाद आपको कोई और मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अकेले ही आप लगा सकते हैं और इनफ आपको प्रिकॉशन ये देगा। दूसरा अगर हम बात करें सर्जिकल मास्क के बारे में तो इसे लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सीधे न लगाते हुए उसे थोड़ा टिल्ट करके अपने कानों के पीछे से लगाइए, ताकि जो गाल पर आपके थोड़ा सा गैप बना है वो गैप कम हो जाएगा और आपको पूरी तरह ये प्रिकॉशन दे पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल मास्क सेफ़ नहीं माना गया है, उसके ऊपर आपको एक क्लॉथ मास्क भी लगाना है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर आप बनवा भी सकते हैं। उसे उसके ऊपर फिट करिए ताकि ये डबल लेयर हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा प्रिकॉशन ये दे पाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई कि कैसे आप बाहर से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, पर उतना ही ज़रूरी है अंदर से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में भी कही गई, जैसे कि गिलोय जूस और बहुत तरह की काढ़ों के बारे में भी बात हुई आयुर्वेद में। बिल्कुल आप वो सब ले सकते हैं और उससे भी काफ़ी आप फ़र्क महसूस करेंगे। पर मैं आपको ज़रूर एक रिकमेंड करना चाहूँगी कि डेली रूटीन में आप आधे घंटे का योगा प्रैक्टिस ज़रूर शामिल करें। योगा में बहुत तरह के ऐसे प्राणायाम बताए गए हैं जिसको करके आप अपने लंग्स को अंदर से मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस सीधे आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है और उसकी जो क्षमता है वो कम कर देता है। तो ये जो प्राणायाम है आपके लंग्स को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये सब आपका डेली रूटीन में फॉलो करें और इसको 5-5 मिनट करने के बाद थोड़ा 10-10 मिनट्स और बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो बहुत ही माइल्ड माने गए हैं, और वो अगर आपको दिखते हैं तो घर ही बैठ के आप होम ट्रीटमेंट लेकर भी इससे लड़ सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। कुछ माइल्ड सिम्टम्स जैसे थोड़ा बहुत आपको कफ हो रहा है, या फिर सर्दी आपको लग रही है, या फिर थोड़ा बहुत फीवर है जो कि 101 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर माइल्ड फीवर है, माइल्ड सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको एक रूम में आइसोलेट कर लेना है अपने आप को मिनिमम 14 डेज़ के लिए, और अपने आप पे वॉच रखना है। होम ट्रीटमेंट लेने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि थर्मामीटर जिसमें आप अपने फीवर को चेक करते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे कि कितना हुआ है, और दूसरा है ऑक्सीमीटर जो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करने में आपकी मदद करेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको रखना है होम आइसोलेशन में, और समय समय पे आपको चेक करते रहना है। आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 92 से नीचे जाता है तो ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। बट कुछ माइल्ड सिम्टम्स में आप नॉर्मली घर पर रहकर भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस होम ट्रीटमेंट में सबसे बेहतर होगा कुछ दवाइयाँ, जैसे कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको, तो आपके डॉक्टर ज़रूर आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे। उसके साथ साथ आपको स्टीम लेना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में
3 बार सुबह, शाम और रात में सोने से पहले ज़रूर 3 से 5 मिनट आप स्टीम लें और आप बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे इससे। तो ये होम ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो करें, ताकि हॉस्पिटलाइज्ड होने से जो आज कंडीशन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आज बताई जा रही हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। ज़रूरी है अपने आप को देखते रहना, अपने आप को मॉनिटर करते रहना हमेशा इस थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर से। तो अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, पिछला साल जब ये कोविड-19 नया आया था और हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उस समय बस एक ही बात सोची जा रही थी कि कब ये वैक्सीन आएगी और कब हम इसे लेके सेफ़ हो जाएंगे। इसको लेके काफ़ी वीडियोस भी बने। बट आज जब ये वैक्सीन आ चुकी है तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हैं लोग इस वैक्सीनेशन को लेके। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इस वैक्सीन को लेना चाहिए या नहीं। कैन यू इमेजिन कि पिछला साल जब हम वेट कर रहे थे वैक्सीन के लिए और आज जब हमारे पास इतनी अच्छी वैक्सीन है, फिर भी हम ये सवाल पर अटके हुए हैं कि क्या ये हमें लेना चाहिए या नहीं। इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि हाँ, वैक्सीन लेना ही चाहिए। वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है। वैक्सीन को लेके एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया है कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन के सिंगल या डबल डोज पूरे कर लिए हैं उनको भी इन्फेक्शन हुआ है। यस, ये बात सही है, लेकिन इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन अगर इन्फेक्ट आप होते हैं इस वायरस से तो आप मरने से बच सकते हैं। ये जो हॉस्पिटल में आपका सिचुएशन देख रहे हैं, आज बेड नहीं है, इतनी पैनिक सिचुएशन है, उससे आप बच सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स ज़रूर आपको आ सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट से आप क्योर कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन के दोनों डोज़ आपको जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस जैसे अब आया है कि पहला डोज़ के 84 डेज़ के अंदर आपको दूसरा डोज़ लेना है या 84 डेज़ के बाद आप दूसरा डोज़ लीजिए, तो ये ज़रूर कंप्लीट करिए। तो किसी तरह का सवाल अपने मन में मत रखिए, वैक्सीन आ चुकी है, अपने दोनों डोज को जल्द से जल्द पूरा करिए और अपने आप को सेफ रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।